Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about BSc फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर नंबर 3। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको BSc फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक वांडरवाल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वांडरवाल फोर्स होता क्या है, वांडरवाल फोर्स किस प्रकार का इंटरेक्शन होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि बोला जाता है कि जब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं या उनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और वह जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, वीक होता है या स्ट्रांग होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज का मेरा टॉपिक है वांडरवाल फोर्सेस। ठीक है, वांडरवाल फोर्सेस। तो वांडरवाल फोर्स होता क्या है, तो आपको पता है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल रहता है उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। और वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू टाइप्स में हो सकता है। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और एक होता है आपका वीक इंट्रैक्शन। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और एक होता है आपका वीक इंट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में आता है आपका जैसे आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होता है, और एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और वीक इंट्रैक्शन में हो जाएगा आपका वांडरवाल फोर्स या वांडरवाल बॉन्ड कह सकते हैं। और दूसरा होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड या हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे वांडरवाल बॉन्ड कर लीजिएगा या वांडरवाल इंट्रैक्शन कर सकते हैं इसको। और आपको पता होना चाहिए कि यह जो आपका स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है, यानी कि जो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी वह 200 किलो जूल प्रति मोल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब 200 किलो जूल प्रति मोल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यह जो आपका वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह 40 किलो जूल प्रति मोल से क्या होता है, कम होता है। 40 किलो जूल प्रति मोल से क्या होगा, कम होता है। और अगर केवल और केवल वांडरवाल फोर्स की बात करें तो यह जो आपका वांडरवाल फोर्स होता है, वांडरवाल फोर्स का जो वांडरवाल फोर्स का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वह 1 किलो जूल पर मोल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कर लीजिए इसको, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको आगे करिए आप लोग। कर लिए। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका वांडरवाल फोर्स होता है, बोला जाता है कि वैज्ञानिक जेडी वांडरवाल के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, वांडरवाल फोर्स पड़ गया या वांडरवाल इंट्रैक्शन पड़ गया।
ठीक है। अब ये जो बोला जाता है कि ये जो आपको वान डेर वाल फोर्स होता है, बोला जाएगा कि द इंट्रैक्शन बिटवीन भी कह सकते हैं, या हम लोग इसको एमंग लिख लेंगे। द इंट्रैक्शन एमंग टू आर मोर molecules are known as वान डेर वाल इंट्रैक्शन या वान डेर वाल फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। मतलब बोला जाएगा कि जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी को लोग क्या कहते हैं, वान डेर वाल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ वान डेर वाल। टाइप्स ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस। टाइप्स ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस। तो ये जो आपका वान डेर वाल फोर्स होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन दिख रहा है ना सबको? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, अब ये आयन डाइपोल क्या होता है? आयन का मतलब आपको पता है कि आयन का मतलब कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है। आयन का मतलब कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। डाइपोल का मतलब जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। मतलब कैटायन या एनायन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो इंट्रैक्शन होता है या जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को लोग नाम देते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया, मान लो कि Cl माइनस ले लिया। ठीक है, Cl माइनस ले लिया और यहाँ पे ले लिया HCl। और आपको पता है कि यह जो आपका HCl मॉलिक्यूल होता है, HCl मॉलिक्यूल इज ए डाइपोल, या कह सकते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता है कि यह जो आपका H और Cl में यह जो Cl होती है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा। तो यह Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो आंशिक रूप से माइनस आ जाता है और इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तब यह माइनस वाला प्लस के साथ क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है, यानी कि इनके बीच एक फोर्स कार्य करने लगता है और उसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं वान डेर वाल फोर्स। और यह वान डेर वाल फोर्स में किस टाइप का फोर्स है, बोलेंगे आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। आया समझ में? करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो आपका NaCl मॉलिक्यूल्स होता है, NaCl मॉलिक्यूल यानी कि Na प्लस और Cl माइनस। NaCl मॉलिक्यूल जो होता है आपका, वह क्या होता है आपका, वाटर में सॉल्युबल होता है। कैसे आप पहचान पाओगे? तो इसके लिए क्या करोगे आपको पता है कि ये तो आपका Na मॉलिक्यूल्स है, यानी कि Na प्लस इसको हम लोग इस टाइप में बना दें, समझाने के लिए कर देते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये Na प्लस मॉलिक्यूल अगर वाटर में सॉल्युबल होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे और इसके दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, आया समझ में? H2O इस टाइप कर देंगे H2O। आपको पता होना चाहिए कि भैया ये जो आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन कैसा होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस। और ये भी क्या होगा आपका माइनस। ये माइनस और प्लस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है और उसी को हम नाम देते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन नाम देते हैं। और इसलिए बोला जाता है कि यह जो आपका NaCl मॉलिक्यूल होता है यह वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, कर लीजिए इसको, करिए जल्दी से, फिर हम आगे चले। दूसरा टाइप पता है आपको? चलिए, अब इसके बाद मैं दूसरा टाइप बता देता हूं आपको। दूसरा इसका टाइप होता है
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, करिए इसको हेडिंग बनाइएगा। और आपको पता है कि डाइपोल का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो डाइपोल है इसका भी मतलब क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। यानी कि पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। जैसे आपका देखो यहाँ पे पोलर का मतलब मैंने ले लिया HCl ले लिया, यहाँ पे भी पोलर का मतलब ले लिया HCl। तो बताओ HCl और HCl के बीच कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? आप बोलोगे कि यह जो आपका HCl है ये आपका डाइपोल, ये कैसा आपका डाइपोल यानी पोलर है। यह भी HCl आपका कैसा है, पोलर। पोलर का मतलब होता है एक के ऊपर प्लस चार्ज और एक के ऊपर माइनस चार्ज। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कहाँ से आएगा? तो आपको पता है कि ये जो क्लोरीन है वो क्या आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो इसके ऊपर आंशिक रूप से माइनस हो जाता है और इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस हो जाता है। सेम कंडीशन इसके लिए होगा, आंशिक रूप से माइनस और ये आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, प्लस। तो Cl माइनस और प्लस के बीच एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, जिसको हम लोग वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और यह जो आपका वीक इंट्रैक्शन होता है इसे हम लोग नाम देते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, कर लीजिए। फिर तीसरा टाइप्स आपको बताएं। तीसरा जो टाइप्स होता है उसका नाम होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है भैया? यह आपका डाइपोल है नहीं, सुनो पहले मेरी बात। यह पहले आपका डाइपोल था, लेकिन यह जो आपका आयन था, आयन के संपर्क में आने के बाद यह जो डाइपोल था वो कैसा हो गया, आपका नॉन पोलर हो गया। मतलब यह आपका पहले डाइपोल था, जब इसके साथ यह जुड़ा तो यह कैसा होगा, आपका पोलर मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है नॉन पोलर, और आयन का मतलब होता है कैटायन और एनायन, कैटायन या एनायन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैटायन या एनायन में आप समझिएगा, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एनायन का मतलब ले लिया Cl माइनस ले लिया। ठीक है, यह Cl माइनस मतलब एनायन मतलब कोई एक आयन ले लिया और इसको हमने जोड़ दिया किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जैसे आपका H2 होता है नॉन पोलर, O2 होता है नॉन पोलर, Cl2 होता है Cl2 होता है नॉन पोलर, H2 होता है नॉन पोलर, N2 होता है नॉन पोलर, CCl4 होता है नॉन पोलर और BF3 होता है नॉन पोलर। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब बताओ इसको अगर हम लोग H2 के साथ ऐसे ऐड करें तो फिर इनके बीच क्या होगा? मान लो कि ये जो आपका हाइड्रोजन है, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो बताओ कि यह प्लस और इसके बीच प्लस और माइनस के बीच क्या होगा, एक वीक इंट्रैक्शन होगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहेंगे। या सेम कंडीशन इसके लिए, यह एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल नंबर दूसरा समझिएगा, जैसे मैंने Cl की जगह पे ले लिया Br माइनस। अब ये जो Br माइनस है इसका यहाँ पे H और H कर दिया, तो बताओ यहाँ पे इनके बीच हो जाएगा आपका वीक इंट्रैक्शन, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलें। 3 टाइप्स हो गया, चौथा टाइप्स देख लेते हैं भाई, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए चौथा बता देते हैं। अब ये जो चौथा मॉलिक्यूल होता है, चौथा वाला जो इंट्रैक्शन होता है उसका नाम होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। यह नंबर 4 है। ठीक है, करिए इसको, हेडिंग बनाइए। चलिए, अब यहाँ पे डाइपोल का मतलब मैंने आपको बता दिया पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब मैंने बोल दिया था क्या, नॉन पोलर।
मतलब यार इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल का मतलब क्या होता है, कोई पहले कोई मॉलिक्यूल डाइपोल रहा होगा और बिना उसको टच किए वह आपका डाइपोल से कैसे चेंज हो गया, आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, तो उसको लोग क्या नाम देते हैं, इंड्यूस डाइपोल कहते हैं। और ये जो नॉन पोलर मैंने इसमें आपको लिख दिया Cl2 लिख दिया, N2 लिख दिया, O2 लिख दिया और CCl4 लिख दिया और अभी लिखा था मैंने BF3। तो ये जो सब होते हैं आपके वो इंड्यूस, ये क्या होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसे में कैसे मॉलिक्यूल होते हैं भैया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो बताइए जो आपका पोलर होगा, पोलर का मतलब मैंने ले लिया HCl मॉलिक्यूल और यहाँ पे नॉन पोलर में मैंने ले लिया मान लो कि Cl2 ले लिया। तो Cl2 का मतलब क्या हो गया, Cl2 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। मान लो कि यह जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यह सेकेंड वाले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कम है, सॉरी मतलब यह जो Cl है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा होगा, माइनस चार्ज, और यह इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस चार्ज हो जाएगा। तो अब सेम कंडीशन इसके लिए, ये जो आपका क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो माइनस और प्लस के बीच वीक इंट्रैक्शन होगा और उसका नाम हो जाएगा डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, करिए। फिर इसके बाद नंबर 5वां होता है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ये लास्ट टाइप्स है। करिए इसको, इसका हेडिंग बनाइए फिर हम आगे चलें। चले आगे। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया कोई, ये जो आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है इसका भी मतलब होता है नॉन पोलर। इसका मतलब क्या होता है भैया, नॉन पोलर। इंड्यूस्ड डाइपोल का भी मतलब क्या होता है, नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच अगर कोई इंट्रैक्शन होता है तो उसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। और इसको दूसरा नाम दिया जाता है, इसी को लोग दूसरा नाम देते हैं लंडन फोर्स, या इसी का दूसरा नाम दिया जाता है डिस्पर्सन फोर्स। कौन सा फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या डिस्पर्सन इंटरसेक्शन कहा जाता है या डिस्पर्सन इंट्रैक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ ये वाला जो आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल ले लिया और आपको पता है कि यह जो आपका H2 मॉलिक्यूल है किसी भी इंस्टेंट में, यानी कि कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय के बाद यहाँ पे आ जाता है माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका प्लस चार्ज। मतलब यह किस कंडीशन में होगा, तो बोला जाएगा किसी एक निश्चित समय पर, यानी कि स्टैंड डाइपोल कह सकते हैं इसको, स्टैंड डाइपोल। मतलब एक निश्चित समय पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम कंडीशन दूसरे वाले H2, यानी कि यह भी आपका नॉन पोलर, यह भी नॉन पोलर। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। इसको क्या पढ़ेंगे भैया, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करने लगता है और इसी को हम लोग नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। और इसको हम लोग चलिए अब इसके बाद हम नए टॉपिक की बात करें, ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्स। और इसको बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस में क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता होगा कि यह जो आपका आयन डाइपोल होता है, आयन डाइपोलर, यह जो आपका आयन और डाइपोल इंट्रैक्शन होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। फिर उसके बाद आता है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर इसके बाद आ जाता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बाद आ जाएगा आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। फिर उसके बाद आता है आपका इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन को हम लोग नाम देते हैं लंदन फोर्स के नाम से। कौन से नाम से भैया? लंदन फोर्स। ठीक है, लंदन फोर्स, या मैंने इसको नाम दिया था डिस्पर्सन फोर्स के नाम से मैंने बोल दिया था। ठीक है, और यह जो आपका ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को बोला जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, चलिए फिर हम इस पर क्वेश्चन कुछ कर देते हैं। नोट कर लिए? चलो इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन करिएगा। compare the van der Waal forces in, ठीक है, compare the van der Waal forces in, दिख रहा है ना? कम दिख रहा है क्या? चलो, कंपेयर द वान डेर वाल फोर्सेस इन, अब जैसे क्वेश्चन में कर दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया जाए जैसे CL माइनस HBr, एक हो गया, और दूसरा दे दिया जाए आपका Br माइनस H2, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, इसको नाम दे दिया जाए B, और तीसरा वाला दे दिया जाए H, ठीक है, सॉरी H बना लो, या इसको O2 कर लो, O2 मतलब ये C हो गया, और D वाला कर दिया जाए, या इतना ही करके इसको सॉल्व करो और लिखो यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, और मैंने बोला था कि जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होता है वह सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान देना, आयन और डाइपोल के बीच इंट्रैक्शन होता है वह सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद आयन और पोलर के बीच, या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बोला क्या होगा, आयन नॉन पोलर कर लो, नॉन पोलर, फिर इसके बाद होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो बताओ ये जो आपका आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे ध्यान देना, यह जो आपका Cl माइनस है यह तो आपका आयन है ना, और यह जो आपका HBr है यह आपका डाइपोल है, ध्यान देना, डाइपोल, और यह Br माइनस क्या आपका आयन है, H2 क्या आपका नॉन पोलर है, कैसा है भैया, नॉन पोलर, O2 कैसा आपका नॉन पोलर, और ये वाला भी O2 कैसा आपका नॉन पोलर है। तो मैंने अभी ये भी तो बताया कि जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगा वह क्या होगा, सबसे ज़्यादा, मतलब ये वाला सबसे ज़्यादा, फिर B, फिर क्या हो जाएगा आपका C, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करिए इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। नोट करिए, और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दे दूं, HCl ऐसे लिख लो, HCl इसको A मान लें, दूसरा दे दें Cl माइनस CCl4, और तीसरा नाम दे दें H2HBr,
बताओ इसका कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो आपका HCl और HCl होता है यह कैसा इंटरेक्शन होता है। तो आप बोलते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये जो Cl माइनस होता है इसको कहते हैं आयन, और ये जो CCl4 होता है इसको मैंने बताया कि ये कैसा होता है, तो नॉन पोलर होता है। ठीक है, फिर ये जो आपका H2 होता है यह कैसा होता है, आपका नॉन पोलर हो जाता है। और HBr आपका कैसा हो जाता है, आपका HBr इज ए डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यह जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वह सबसे ज़्यादा, फिर आयन नॉन पोलर वाला, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉन पोलर और डाइपोलर, मतलब ABC। ठीक है, करिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। डाइपोल कह सकते हैं या पोलर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। नोट करिए, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे दिया जाए F2 F2 Cl2 Cl2 Br2 Br2 I2 I2। ठीक है, यह आपको मॉलिक्यूल्स दे दिया गया और बोला गया बताओ किसका फोर्स ऑफ किसका वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वान डेर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कह सकते हैं, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि जिसका साइज ज़्यादा यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका एटॉमिक वेट भी ज़्यादा। तो आपको पता है कि यह जो आपका I2 होता है इसका होता है एटॉमिक नंबर 53। तो एटॉमिक नंबर जब 53 होगा तो एटॉमिक वेट और ही ज़्यादा हो जाएगा, और ये होता है आपका 35 होता है, और ये हो जाता है आपका कितना 17 हो जाता है, और ये हो जाता है आपका 9 हो जाता है। मतलब जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम उसका वान डेर वाल फोर्स सबसे कम, और I2 का सबसे ज़्यादा था तो इसका I2 का वान डेर वाल फोर्स भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, कर लीजिए इसको, नोट करिए जल्दी से, और क्वेश्चन कर दें। जैसे क्वेश्चन मैं लिख लूँ, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस the van der वाल फोर्सेस। जैसे आपको दे दिया गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ठीक है, और बोला जाए कि बताओ इसमें किसका वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा, और जिसका वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि यह जो आपका नोबेल गैसेस होते हैं आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, और साइज के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता है। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा, ध्यान देना, अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा तो वान डेर वाल फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा, वान डेर वाल फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा। और अगर वान डेर वाल फोर्स भी ज़्यादा, तो अगर वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे कि यह जो आपका हीलियम होगा इसका सबसे कम, नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। तो यह जो आपका रेडान होगा, रेडान का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें वान डेर वाल फोर्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए इसको, करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन दें।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5वां बता दें क्वेश्चन। हर टाइप के आपके क्वेश्चन बता देते हैं, लिख देते हैं। कंपेयर द वान डेर वाल फोर्स forces for compare the van der Waals forces for number 1 n pentane और नंबर दूसरा दे दिया जाए आइसोपेंटेन और तीसरा दे दिया जाए नियोपेंटेन। चलो अब बताओ, आपको पता होना चाहिए कि ये जो नियोपेंटेन होता है उसकी संरचना इस टाइप में बनती है, इस टाइप में। तो आपको पता होगा कि यह जो नियोपेंटेन होगा, नियोपेंटेन का जो सरफेस एरिया होगा, यानी कि वान डेर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा क्षेत्र यानी कि जो ज़्यादा दूरी तय करेगा उसका वान डेर वाल फोर्स भी ज़्यादा होगा, जिसकी सरफेस एरिया कम होगी उसका वान डेर वाल फोर्स क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये जो आपका एन पेंटेन होता है, एन पेंटेन का जो सरफेस एरिया होगा वह ज़्यादा होगा और आइसोपेंटेन का उससे कम होगा और लास्ट में सबसे कम होगा नियोपेंटेन का। ठीक है, करिए इसको। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इसको करिएगा घर से आराम से बैठ के कि कंपेयर करिएगा किसका वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे मैं लिख दिया, बताओ Cl2Br2। दूसरा मैं लिखूँ क्वेश्चन O2 माइनस H2 Cl माइनस O2। ठीक है, ये आपका 2 हो गया। तीसरा लिख दिया AlCl3 और AlBr3। चौथा लिख दिया He और Ar। ठीक है, पांचवा लिखते हैं BeCl2 और BeBr2। यह देखो आपका यह जो दोनों क्वेश्चन है यह फजान रूल पर लगेगा। फजान रूल मैं बताया हूँ ना, तो यह दोनों क्वेश्चन ये वाला और यह वाला, यह दोनों क्वेश्चन आपका कौन सा रूल पे लगेगा, फजान रूल पर लगेगा। ठीक है, और छठा मैं बता दूँ आपको H2 और N2। ठीक है, फिर इसके बाद HCl, HBr और HF। ठीक है, इसके बारे में आपको हमको क्वेश्चन करके बता दीजिएगा, सॉल्व करके मुझे बताइएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अब मिलेंगे कल के लेक्चर में।